हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड। और हमारे पहले 2 क्वेश्चन हो भी गए थे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। आपको बोला गया है कि कंपेयर करने के बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होगी भाई, या तो A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होगा, है ना, या अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर आ गया तो इनको C1 C2 के भी बराबर होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराती है कंसिस्टेंसी के लिए। और इनकंसिस्टेंसी के लिए A1 A2 B1 B2 के बराबर आ जाए लेकिन C1 C2 इनके इक्वल ना आए तो उस केस में इनकंसिस्टेंट चलता है। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन है पहला पार्ट में आपका। पहली इक्वेशन है लीनियर 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर में 5। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y = 7। भाई पहली इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो, 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है। और इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 2x - 3y - 7 = 0। पहली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम a1x + b1y + c1 से। एंड इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम a2x + b2y प्लस में c2 से। कंपेयर कराने पर भाई a1 की वैल्यू तो आएगी 3, b1 की वैल्यू बनेगी 2, c1 की वैल्यू बनेगी -5। ठीक है। एंड a2 की वैल्यू बन जाएगी 2, b2 की वैल्यू बन जाएगी -3 एंड c2 की वैल्यू बन जाएगी भाई -7। अब रेशो निकाल लीजिए। पहले a1/a2 का निकालेंगे हम, ये बनेगा 3/2। ठीक है। अब चलते हैं b1/b2 के रेशियो पे, 2/-3 यानी माइनस का 2/3। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, इसलिए दोनों की दोनों लाइन कैसी है आपकी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट बन जाएगा पहले पार्ट का आंसर आपका। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9, है ना। तो जो जरूरत है उस चीज को हम वैसे ही रहने देते हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट को। बाकी पार्ट को रफ कर लेते हैं ताकि सिंप्लिसिटी में कोई दिक्कत नहीं आए हमें, है ना। तो आपकी भाई इक्वेशन है, देखिए पहली इक्वेशन थी आपकी 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर में 8। भाई वापस से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x - 3y - 8 बराबर में 0। एंड सेकेंड इक्वेशन थी 4x - 6y, 4x - 6y = 9। तो दूसरी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, 4x - 6y - 9 = 0। वापस से कंपेयर करा दो भाई इनको, a1 a2 b1 b2 निकालने के लिए। तो कंपेयर कराने पर वैल्यू में नोट कर रहा हूँ भाई, a1 बन जाएगा आपका 2, b1 बन जाएगा -3, c1 बन जाएगा -8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू -9। a1 a2 निकालोगे 2/4 जो कि वैल्यू बन जाएगी 1/2। b1 b2 -3/-6, माइनस है माइनस कैंसिल 1/2। फिर c1 c2 और कैलकुलेट कर लो, माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल 8/9। यानी कंडीशन ऐसे आ रही है कि a1 a2 b1 b2 का रेशियो तो इक्वल है लेकिन C1 C2 का रेशियो इक्वल नहीं आया। इसलिए कैसी लाइन सही है भाई, इनकंसिस्टेंट, है ना। यानी दोनों की दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, एक लाइन ऐसे आएगी ग्राफिकली तो दूसरी लाइन बिल्कुल उसके पैरेलल चलेगी, तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन माना जाएगा भाई आपका यहाँ पे। तो सेकंड में इनकंसिस्टेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड की पहली और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको, फोर्थ और फिफ्थ तीनों एक जैसी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया देके करा देता हूँ ताकि वापस से कोई डाउट ना रहे आपको।
बेसिक क्वेश्चन तो सिंपल है ही, आपने देख ही लिए, सेम बेसिक मेथड पे हैं। फिर भी चलिए एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आप लोगों को। भाई मानकर चलिए मैंने थर्ड पार्ट ले लिया, 3/2x प्लस 5/3y। थर्ड पार्ट में पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई एलसीएम लेके। लेफ्ट हैंड में 6 आ जाएगा एलसीएम, ये बन जाएगा 9x प्लस में 3 2 जा 10y इक्वल टू 7/1। यानी मल्टीप्लाई करोगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी 9x प्लस में 10y इक्वल टू 42, और 42 को इधर लाओगे तो 9x प्लस में 10y माइनस का 42 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a1 क्या बन जाएगा 9, a2 बन जाएगा b1 बन जाएगा आपका, a1 के बाद b1 बन जाएगा भैया आपका प्लस का 10 एंड c1 बन जाएगा माइनस का 42। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आपको 9x माइनस 10y 14, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, यानी ये बन जाएगी इक्वेशन 9x माइनस 10y माइनस का 14। इसको कंपेयर करा दो भैया अब आप, ठीक है। इसको कंपेयर कराओगे तो a2 बन जाएगा आपका 9 एंड b2 बन जाएगा माइनस का 10 एंड c2 बन जाएगा भाई माइनस का 14। तो a1/a2 ये वैल्यू आएगी 9/9 यानी 1 एंड b1/b2 ये वाली बनेगी -10 यानी माइनस का 1। तो भाई a1a2 1 है और b1b2 -1 है, इसलिए दोनों रेशो इक्वल नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, कैसी लाइन से भाई ये कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट है फिर आपकी वैल्यू। तो थर्ड पार्ट में आपका कंसिस्टेंट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ पे, ठीक है, फोर्थ में आप वैसे कर लेना, मैं सीधा लिख देता हूँ भाई a1a2 अगर आप निकालोगे ना तो वैल्यू 5/-10 यानी माइनस का 1/2 बन जाएगा, और b1b2 चेक करोगे तो आप -3/6 -1/2 आ जाएगा, एंड c1/c2 चेक करोगे तो -11 क्योंकि 11 उधर जाएगा माइनस का, और अपॉन में 22 माइनस का 1/2 बन जाएगा। यानी तीनों की तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा फॉर कंसिस्टेंट का। फिफ्थ वाले पार्ट में भी आपको सेम ऐसे करना है जैसे थर्ड किया था, पहले एलसीएम ले लेना और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। अगर जिस बच्चे का गलत होगा हम उसको नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में क्लियर कर देंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। वापस से चेक करना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली देना है। ग्राफिकली मतलब आपने जो पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो देखिए इसको, कंसिस्टेंट अगर है तो ही ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है आपको। इनमें पहले पार्ट की तरफ चलते हैं भाई, हम पहले पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो इसको रफ कर लेते हैं एक बार। आई होप आप लोगों को क्लासेस में काफ़ी एंजॉय आ रहा होगा, है ना भाई। पेड क्लासेस से तो बेहतर है कि हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में कर लें, ताकि जिन बच्चों की क्लासेस नहीं हो पा रही है पैसों की वजह से, वो डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर सकें। पहली इक्वेशन है x + y = 5, x + y = 5, यानी ये बन जाएगा x + y - 5 = 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी 2x + 2y - 10 = 0। भाई कंपेयर करा दो, a1 तो 1 बन जाएगा, b1 1 बन जाएगा, c1 -5, a2 2 बनेगा, b2 की वैल्यू 2 आएगी एंड c2 की वैल्यू -10 आएगी। भाई चेक करो, a1/a2 1 आएगा, 1/2 आएगा। फिर b1/b2 चेक करोगे, ये भी वैल्यू 1/2 आएगी, एंड c1 c2 चेक करोगे, -5 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 = 10, 1/2, यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 एंड इक्वल है c1/c2 के।
इसलिए कैसी लाइन कहलाएंगी ये? कोइंसिडेंट। कंसिस्टेंट भी कहलाएंगी और कैसी लाइन है भाई ये? कोइंसिडेंट। ठीक है, इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है आपको। तो कंसिस्टेंट तो है, ये तो पता चल गया अब हमें। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए देखिए मैं इनको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, इन वैल्यू को मैं रफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ग्राफिकली वैल्यू के लिए पहली जो लाइन थी आपके पास x + y = 5, इसकी टेबल ले लो भाई आप। मैंने एक बार x को 0 बना लूँगा, एक बार y को। अगर मैं x 0 लूँगा तो y 5 बन जाएगा, y 0 लूँगा तो x 5 बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन थी आपकी 2x + 2y = 10। वापस से इसकी टेबल ले लो भाई x y के रेस्पेक्ट में। भाई अगर आपने x 0 लिया तो y 5 बन गया, y 0 लिया तो x 5 बन गया, यानी सेम कोऑर्डिनेट आ रहे हैं दोनों इक्वेशन में। तो देखिए ग्राफ बनाएंगे आप तो कुछ ऐसे बनेगा फिर आपका ग्राफ। भाई ये मानकर चलिए 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड y एक्सिस पे भी सेम कोऑर्डिनेट लेंगे 5 तक। मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पहली लाइन के लिए मैं एक्स वाई की वैल्यू रख रहा हूँ 0, 5। तो x 0 y 5 यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा, और 5 0 रखोगे x 5 y 0 यानी ये वाला पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो कुछ ऐसे वैल्यू बनेगी, और ये इक्वेशन है x + y = 5 वाली। अब चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन पे, यानी ये वाली। इसमें 0, 5 रखो, x 0 y 5, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, सॉरी ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा y 5, और x 5 y 0 ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। यानी वापस इनको मिलाओगे तो आपके हर पॉइंट एक दूसरे को इंसिडेंट करेगी, दोनों लाइन आपस में। दूसरी लाइन भी कुछ ऐसे पास हो रही होगी वहाँ पे। ठीक है, यानी ये ग्रीन वाली लाइन है आपकी 2x प्लस में 2y = 10। तो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपके, ये हर पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं दोनों लाइन के, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है भाई ये। और कंसिस्टेंट है मतलब कैसी इक्वेशन है, कोई पूछ ले तो कोइंसिडेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, इस तरह सॉल्यूशन देने थे आपको। आगे देखिए दूसरी इक्वेशन में x - y 8 दे दिया है आपको, तो मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, फिर देखेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो ही आपको सॉल्यूशन देना है ना। उसने बोला था पहले भी कि अगर लाइन कंसिस्टेंट रहेगी तभी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, अदरवाइज आपको नहीं करवाना। तो पहली लाइन है आपकी भाई इस बार, यानी इक्वेशन x - y = 8, x - y = 8। मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - y -8 = 0। a1 है 1, b1 b - 1 है और c1 - 8 है। और सेकंड इक्वेशन है भाई आपकी 3x - 3y, 3x - 3y = 16, यानी ये बन जाएगी 3x - 3y - 16 = 0। कंपेयर करा दो, a2 है 3, b2 है -3 एंड c2 है -16। तो रेशियो निकालो भाई पहले a1/a2 का, ये आएगा 1/3। फिर b1/b2 निकालो, -1/-3 यानी 1/3। एंड c1 c2 निकालो भाई अब, -8/-16 यानी +1/2। तो a1 a2 रेशियो b1 b2 के इक्वल आ गया, लेकिन c1 c2 रेशियो इक्वल नहीं आया। यानी कैसी लाइन है ये? पैरेलल लाइन्स हैं, दोनों की दोनों कैसी लाइन्स है भाई? पैरेलल लाइन्स है। और पैरेलल लाइन्स कभी कट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी तो कैसी लाइन्स कहलाएगी ये? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट लाइन्स कहलाएगी, यानी कोई भी कोऑर्डिनेट इनको सेटिस्फाई नहीं करेगा दोनों को। ठीक है भाई, तो इनकंसिस्टेंट है इसलिए इनका सॉल्यूशन नहीं देना आपको। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। इक्वेशन 2x + y - 6 और 4x - 2y - 4 दे दी आपको। वापस से पहले कंसिस्टेंटी चेक करेंगे, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे भाई हम क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए वैल्यू को नोट करते हैं पहले इक्वेशन में। पहली इक्वेशन है जनरल पहली लाइन है आपकी 2x + y - 6,
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर कराने पर a1 तो 2 है, b1 1, c1 माइनस 6। और दूसरी इक्वेशन है भाई आपकी 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और a2 है यहाँ पे 4, b2 है -2, c2 है माइनस का 4। तो चेक करेंगे भाई a1 a2 पहले, a1 बाई a2 यानी 2/4 कितना बन जाएगा 1/2। फिर चेक कर लो b1 बाई b2 1 में -2, यानी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं आ रहा तो यानी कंसिस्टेंट लाइन है ये, कंसिस्टेंट, और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ये। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंटली तो चेक हो गई हमारी। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ, और पहली जो इक्वेशन है मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, इस पहली इक्वेशन को 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख लिया मैंने, और इसकी टेबल ले ली कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एक्स वाई। भाई मैंने मान लो y 0 ले लिया तो x बन जाएगा 3। ठीक है, और अगर x 0 ले लिया तो y बन जाएगा 6। अब दूसरी इक्वेशन ये है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसकी टेबल ले लो भाई एक्स वाई की ही फॉर्म में। मैंने x 0 लिया तो y बन जाएगा माइनस का 2, और y 0 लूँगा तो x बन जाएगा प्लस का 1। अब ग्राफ बना लेते हैं भाई इनका। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्यूशन देना था हमें, तो ग्राफ डेवलप कर रहे हैं अब हम। भाई मैंने x ये 0 ले लिया ओरिजिन से, 1 2 और 3। ठीक है, और y 6 तक लेना है प्लस का, तो मैंने ऊपर वैल्यू ले ली यहाँ पे, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, और माइनस में 2 तक है y, तो यहाँ पे -1 और ये -2, और x की वैल्यू नेगेटिव में है नहीं। ठीक है, तो पहले टेबल पे चलते हैं, इस वाले पे पहली लाइन पे कोऑर्डिनेट 3 0 x3 y 0, यानी ये वाली लाइन बन जाएगी x3 y 0, ये वाला पॉइंट बन गया, और x0 y 6 ये वाला पॉइंट बन गया। इन दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाने पर लाइन कुछ ऐसे पास हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये वाली लाइन है आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 वाली लाइन। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी लाइन पे, इसमें कोऑर्डिनेट 0 -2 है, x0 y -2, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट रहा। फिर x1 y0, x1 y0 ये वाला कोऑर्डिनेट रहा। इन दोनों को मिलाओ भाई, तो ये कुछ ऐसे पास होंगे ये कोऑर्डिनेट लाइनिंग में। ठीक है, कहीं यहाँ पर ऐसे, तो यानी ये वाला जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है ना, ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन कहलाएगा इनका, ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन कहलाएगा। और ग्राफिकली आप अगर देखोगे तो ये लगभग 2 पे, और ये कई वैल्यू यहाँ पे कट कर रही है। तो अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो आप इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा कोऑर्डिनेट वैल्यू y का, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकली। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी कंसिस्टेंटी यहीं पे चेक कर लेते हैं भाई, a1 a2 चेक करते हैं पहले इस वाले क्वेश्चन की, लास्ट वाले पार्ट की। तो ये 2/4 यानी 1/2 बन जाएगा। b1 बाई b2 चेक करोगे इसका, b1 -2 और b2 -4, सिंप्लीफाई करोगे तो वापस 1/2 बन गया। फिर c1 बाई c2 चेक कर लो, -2 अपॉन में -5 यानी 2/5 बन गया। तो आपने देखा a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, इसलिए कैसी लाइन है ये, इनकंसिस्टेंट, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अपने आज। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया पहले। उसने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसकी हाफ पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बता देता हूँ, क्वेश्चन में जो बोला गया है उसने। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग मानकर चलिए ये है आपका रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके,
ये है आपका गार्डन, और गार्डन में लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर। इसकी पेरीमीटर कितनी बनेगी भाई, पेरीमीटर, ठीक है, ये बन जाएगी 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और हाफ पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर की आधी, यानी इसका हाफ बन जाएगा x प्लस वाई, और उसने कहा है हाफ पेरीमीटर कितना है भाई, हाफ पेरीमीटर है 36, तो 36 यानी x प्लस वाई बन जाएगा आपका 36, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसने कहा था हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि अगर विड्थ y है ना तो लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी y इधर आएगा तो x माइनस वाई बराबर में 4, तो x माइनस वाई बराबर में 4, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आगे मेथड सिखाऊंगा मैं आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से करा देता हूँ, या एलिमिनेशन मेथड से करा देता हूँ मैं आपको, फिर मैं बाद में सिखा दूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको। मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन पलट जाते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, वाई वाई 2y बन जाएगा, 36 में से 4 जाएगा तो 32, तो y की वैल्यू बन जाएगी 16, ठीक है। और y की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा दूँ भाई, y की वैल्यू मान लो मैं इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करा दूँ, तो x माइनस 16 बराबर में 4, तो x बराबर बन जाएगा 20, यानी भाई उसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर और जो ब्रेथ आ रही है वो है आपकी 16 मीटर। ये आंसर बन जाएगा फिर आपका गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था आपका ये। फिर है 6th एंड 7th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कोई एक लीनियर इक्वेशन दे दिया आपको, आपसे कह रहा है एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हो इंटरसेक्टिंग को पहले पार्ट में, फिर पैरेलल को और फिर कोइंसिडेंट को। तो इक्वेशन नोट करके ना हम आपको वैल्यू से दिखाते हैं भाई, फिर किस तरह से सॉल्यूशन दोगे आप ऐसे क्वेश्चन में। तो एक बार देखिएगा डिटेल में इसको। गर्मी आ रही है, आ ही गई। तो भाई पहली क्वेश्चन है आपकी, मतलब जो लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन दे दिया आपको। आपको पहले कह रहा है एक दूसरी इक्वेशन लिखो, कंडीशन कैसी हो उसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो भाई इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए कंडीशन क्या होती थी, आपको याद हो तो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 होती थी, है ना। तो आप अपनी तरफ से कोई भी जनरल इक्वेशन बना सकते हो। भाई मैंने ले लिया मान लिए 4x और प्लस का 5y ले लिया मैंने, और प्लस का 7 इक्वल टू 0, अपनी तरफ से इक्वेशन बना दी मैंने ये। यानी इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अब अगर मैं वहाँ से कंपेयर करूँ, भाई वहाँ से तो a1 हमेशा 2 रहेगा, b1 3 रहेगा और c1 माइनस 8 रहेगा, और यहाँ से a2 बन गया 4, b2 बन गया 5 एंड c2 बन गया 7। तो चेक करो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 2/4, 1/2 आया। b1 b2 चेक करो, 3 अपॉन में 5 यानी 3/5। तो आपने देखा a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, इसलिए ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल है। इस तरह से आप अपनी तरफ से और भी एग्जाम्पल बना सकते थे, ठीक है। आगे बोला गया पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल दीजिए। पैरेलल लाइन के लिए आपको पता है तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं, है ना। तो तीनों रेशियो बराबर हो जाएंगे पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पैरेलल लाइंस के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। तो पैरेलल लाइंस में कंडीशन होती है a1 a2 बराबर होता है b1 b2 के एंड c1 c2 के भी। तो पैरेलल लाइंस में मान लो मैंने इक्वेशन ले ली भाई 4x प्लस 6y और माइनस का 16, ये ले ली मैंने। आप चेक करोगे a1 a2 b1 b2 से या c1 c2 से, तो रेशो इक्वल ही आएंगे, ठीक है। ऐसे और भी आंसर बना सकते थे आप मल्टीपल में।
और थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है कैसी लाइन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट। अरे ये पैरेलल लाइंस था भाई, सॉरी ना, पैरेलल लाइंस में C1 C2 बराबर नहीं होता है, तो C1 C2 बराबर नहीं होता है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये अलग वैल्यू लेनी है। यहाँ पे मान लो मैंने प्लस का 5 ले लिया, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर पैरेलल लाइंस बनेगी। ठीक है, फिर आपको बोला गया है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है A1 A2 बराबर हो B1 B2 एंड बराबर हो C1 C2 के। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, मान लीजिए 6x प्लस में 9y माइनस का 24। ये लाइन ऐसी है, अगर आप रेशियो फाइंड आउट करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, तीनों इक्वल, इसलिए कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल बन सकता है। और आप चाहो तो और भी कोई ले सकते हैं ऐसा एग्जांपल है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th पे आ जाओ भाई। अब 7th में कहा है कि आपको दो लाइन है, पहले इनका ग्राफ ड्रा कीजिए। ठीक है, पहले ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इनमें क्या बोला गया है। तो भाई बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के साथ में मैं ड्रा कर लेता हूँ ग्राफिकली इनका। तो पहली लाइन है भैया आपकी x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी इसका ग्राफ इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x प्लस 2y बराबर में 12। तो पहली लाइन के लिए भाई, पहली लाइन के लिए टेबल में कुछ ऐसे बना लेता हूँ एक्स वाई की, एक्स वाई भाई मैंने मान लीजिए y 0 है तो x माइनस 1 बन गया, और मैंने कहा x 0 है तो y प्लस का 1 बन गया। और इसके लिए मैंने टेबल मान लो कुछ ऐसे ले ली, एक्स वाई में भाई मैंने मान लीजिए x 0 है तो y 6 बन जाएगा, और अगर y 0 ले लिया तो x 4 बन जाएगा। ठीक है, 4। तो पहले इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे भाई। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने इधर ले लिया वैल्यू को, मान लीजिए, तो अच्छे से ग्राफ बनाते हैं इनका। ठीक है, चलो देखो, वैसे हालांकि लाइन भी होती है इसमें लेनी है ना, अगर मैं देखूँ तो लाइन मेरे को लेनी आती है, नहीं पता नहीं, शेप्स, इमेज, नोट्स, टेक्स्ट, शेप्स में लाइन। ठीक है, लाइन में मतलब ऐसे, अरे भाई मेरे को लाइन लेनी नहीं आ रही एक्चुअल में, कोई बात नहीं, मतलब फिर छोड़ देते हैं ना, टाइम वेस्ट होगा, क्या फ़ायदा, बाद में मैं फिर कभी देख के बताता हूँ आपको। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं अब हम। तो भाई ये तो है ओरिजिन, फिर मैंने लिया +1 +2 +3 +4 +5, वाई एक्सिस पे ले लीजिए ऐसे ही, वाई पर लिया मैंने +1 +2 +3 +4 +5 +6, एंड x में नेगेटिव में -1 -2। ठीक है, और y में नेगेटिव नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले कोऑर्डिनेट चल रहे हैं हम इस पे -1 0 पे, x -1 और y 0, यानी ये वाला पॉइंट है। फिर है x 0 y 1 ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला दो भाई, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी आपकी, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, यानी ये वाली लाइन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वाली लाइन है ये आपकी। अब इस दूसरी लाइन पे आ जाओ भाई, इसमें पहला कोऑर्डिनेट 0 6 का है, x 0 y 6, यानी ये वाला पॉइंट है। फिर x 4 y 0, यानी ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाओगे तो लाइन में ये कुछ ऐसे जाएगा ये पॉइंट, यानी ये वाली लाइन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 की। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोला गया है उसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। भाई उसने कोऑर्डिनेट पूछ लिया और एक्स एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल बन रही है वो,
तो यानी मैं अगर आपको अब थोड़ा सा पेन चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी ट्रायंगल बनी है। तो ट्रायंगल है आपकी अब वो ये वाली, भाई यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ में ये वाली ट्रायंगल बन गई आपकी अब। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप इसको, ये वाली ट्रायंगल बन गई आपकी अब। मान लो इसको मैंने वर्टेक्स को ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी। तो बी के कोऑर्डिनेट तो क्या बन गए 4 0, सी के कोऑर्डिनेट बन गए -1 0 और ए के कोऑर्डिनेट भाई ये वाला पॉइंट 2 पे है ना, और ये वाला पॉइंट 3 पे है, यानी ए के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x2 y3। तो ए कोऑर्डिनेट तो आ गया 2 3 पे, बी कोऑर्डिनेट आ गया 4 0 पे एंड सी कोऑर्डिनेट आ गया भाई -1 0 पे। फिर उसने क्या कहा था साथ में क्या करना है, ट्रायंगुलर को शेड और कर दो। तो ट्रायंगुलर को शेड ऐसे कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये शेडिंग हो जाएगी फिर आपकी। तो आपको बस इतना ही पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट्स बताओ और फिर ट्रायंगल को शेड कर दो। तो शेडिंग देख लीजिए कुछ ऐसे हो जाएगी शेडिंग आपकी फिर। ठीक है, शेडिंग में आपने तो भाई कलर वगैरह किए ही होंगे, अपनी बुक में तो काफ़ी नौटंकी की होगी आपने, चित्रों के साथ चल चित्रों के साथ छेड़छाड़। तो ये आपकी शेडिंग है ट्रायंगल की। ठीक है, फिर आपका ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से करना था ये क्वेश्चन। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं बच्चों, 3.2 ख़त्म हो गई है। आगे हम 3.3 वगैरह में थोड़े टाइप्स ऑफ मेथड देखेंगे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।